हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम था और यहाँ पे भतीजा बना रहा है मेरे अपने लिए पास्ता। तो यहाँ पे देखो बना के उसने रेडी कर दिया है। और कढ़ाई देखो कितनी बड़ी कढ़ाई में बनाई थी। तो मेरा तो फास्ट था, ये व्रत के पहले दिन का है, मतलब कि अष्टमी वाले दिन का है ये। जिस दिन सप्तमी अष्टमी एक ही दिन थी ना, तो उस दिन का है। मेरा तो फास्ट था तो मैं दिखा रही थी। और बिना प्याज का कितना अच्छा बना रखा है। तो इसमें खाली टमाटर और शिमला मिर्च डाली थी उसने एक, और बहुत ही टेस्टी यम्मी बना रखी है। तो फ्रेंड्स, ये दिखा रही थी मैं आपको। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो भी काम होगा थोड़ा बहुत मैंने और दिखाऊंगी। और ये काम तो मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि हर वीडियो में दिखाती हूँ। तो शाम का टाइम था, मैंने बनाए थे सम्मा के चावलों की खीर। तो सिंपल खीर बनती है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है इसमें। और यहाँ पे मैंने थोड़े से कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ा बहुत बनाई थी। और उसके बाद मैंने इसमें आलू के गुटके भी बनाए थे, क्योंकि कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाने के बाद थोड़ा सा आलू के गुटके भी बनाए थे। और इधर देखो मैंने जला दी थी जोत, और कितने अच्छे जोए हो रखे हैं देखो हमारे, बहुत ही अच्छे हो रखे हैं देखो। और माता को करा दिया था भोग, तो 9 देवियों को भोग भी कर दिया यहाँ पे। और माता का सारा मुँह अभी भरा है। तो हर दिन मैं साफ़ करती थी माता का, सारी जो 9 देवियाँ हैं सबका मुंह साफ़ करती हूँ, फिर अगले दिन उन्हें खिलाती हूँ। तो जौ भी हमारे बहुत अच्छे हो रखे हैं। और यहाँ पे सुबह की जो जोत थी ना, वो भी हमने ऐसे रखी। तो ये अंगारी वाली जोत होती ना, वो अगले दिन ही साफ़ करती हूँ मैं, उस दिन सारे दिन रहने देती हूँ। और इधर बाकी मंदिर का जो ज़्यादा सामान था ना, वो नीचे वाले खाने में रख दिया था मैंने। और जौ देखो हमारे कितने अच्छे हो रखे हैं, बहुत अच्छे जोए हो रखे थे हमारे ये। तो फ्रेंड्स, ये तो पूजा पाठ मेरी हो चुकी है रात की, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। ये अगले दिन के लिए मैंने भिगा रखे हैं यहाँ पे छोले, और छोले के बाद चने। तो छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी, चने जो छौंक के देते हैं ना माता के लिए, तो मैंने भिगा के रख दिए हैं पानी में। मैंने सोचा कल सुबह तक सूख जाएंगे। बाकी काम मैंने कर दिया है। और ये बर्तन धो के लगा लिए हैं सारे, रैक भर गया है साइड में। और जो संगवाना रह गया वो भी मैं कर दूंगी। इधर मैंने सारा टोकरा धो के रख दिया है बर्तनों का, और ये साफ़ कर दिया, क्योंकि कल नौमी है हमारी। तो सारी चीज़ें मैंने अभी रात को मांज के रख दिया, रात हो रही है। और सारे जो बेलन वगैरह सब चीज़ होता है ना, तो सब कुछ मैंने धो के रख दिया, ताकि सुबह जल्दी से काम कर लेंगे हम ये। अब ये कपड़ा ढक देती हूँ। और अब ये है अगले दिन सुबह का। तो यहाँ पे मैंने सूट रखा हुआ था नहाने के लिए। मैंने कहा नहा धो के अपना स्टार्ट हो जाते हैं काम पे, क्योंकि आज कन्या जीवानी है, तो कन्या पूजन होगी। तो ये ग्रीन वाला सूट पहन लेती हूँ आज। बाकी रेड मैंने कल पहना था, मतलब कि जो भी पहना हुआ दिख रहा है उसमें मैंने ना वीडियो बनाई नहीं ज़्यादा। और बस अभी नहाने के लिए जा रही हूँ, ये पहन के आती हूँ, फिर पूजा पाठ करके फिर आपको दिखाती हूँ। और क्या क्या करती हूँ ये भी दिखा दूँगी, थोड़ा बहुत जो मेरे से बन हो सके वो सब कुछ मैं दिखा दूँगी। तो पानी मेरा हो चुका है, और थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना सा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर मैं नहा के आ गई थी और अपने रेडी हो गई हूँ। सूट मैंने पहन लिया है। चुन्नी में ना किचन में ज़्यादा देर नहीं ओढ़ती, क्योंकि तेल वगैरह कुछ ना कुछ गिर जाता है चुन्नी में। तो आपको ये बता रही हूँ कि बस मैं नहा के रेडी हो गई, अब ऊपर किचन में चल रही हूँ। फिर किचन का दिखाती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ। और बस फ्रेश हो के कितना अच्छा लगता है ना। तो उसके बाद ही होगी पूजा पाठ, जब खाना बन जाए। तो फ्रेंड्स, हो जाते हैं स्टार्ट अपने काम पे। और ये इसलिए लगाती हूँ ना कि छींट वगैरह पड़ जाती है कपड़ों में, तो सूट वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं घर में ना ज़्यादा जैसे कोई अच्छे से सूट होते हैं ना, वो घर में नहीं पहनती, क्योंकि घर के कामों में ना सारे अच्छे बुरे सारे ख़राब हो जाते हैं। कैसा भी सूट पहन लो घर के कामों में, तो वो बेकार ही हो जाता है। तो इसलिए ये सही रहता है मेरा पहना हुआ। तो इसमें कुछ भी पड़ेगा तो इसी में पड़ जाता है, बाहर चीट वगैरह। और उसके बाद क्या कहते हैं, चुन्नी भी मेरी ना ऐसी हो रही है, ये ना फिसल रही है सर से, क्योंकि बाल वूल मैं बिल्कुल ढक के रखती हूँ किचन में, क्योंकि खाने उने में कोई बाल वगैरह कुछ भी ना पड़े, ताकि चुन्नी मेरा हमेशा रहता है सर पे। और इधर कनिस पता नहीं कुछ कह रहा था, अब मैं ये कह रही थी, मैं कहा बेटा आगे मत आओ अभी। और उसको भी स्कूल जाना था। तो नहीं नहीं, उस दिन, आज के दिन तो कोई स्कूल नहीं है, आज संडे है, सॉरी। तो संडे के दिन कोई स्कूल नहीं है, आज छुट्टी है। वो कुछ कहने के लिए आया था, क्योंकि उसका होमवर्क वगैरह था, काम के बारे में कुछ कह रहा था मुझे। तो बस मेरे छोले और चने तो उबल चुके थे। यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही थी, लहसुन प्याज तो आज की सब्ज़ी में पड़ता है नहीं,
तो बस ये तड़का मार दूंगी हरी मिर्च का और धनिया का। तो ये उधर उबाल के रख दिए थे मैंने। काले चने भी उबल गए हैं और वाइट वाले भी, तो उसमें 1-2 आलू करके वो भी उबाल दिए। तो मैं फिर नीचे से ना चुन्नी लेके आई, चुन्नी मैंने रखी। ये कॉटन की चुन्नी होती है ना, ये फिसलती नहीं सर से। उधर बन रहा है हलवा और इधर आटा गूंद दिया था मैंने। तो खाना मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद आई थी नीचे जोत जलाने के लिए। तो यहाँ पे हलवा, पूरी, पोहे और सब्जी सब कुछ बन गया था। माता का भी चढ़ा दिया था, भोग भी लगा दिया है मैंने। और ये जो जोए होते ना, तो वो अग्नि में सारे भगवानों के आगे भी रख दिए। इधर आ चुके हमारे कन्याएं और लंगूरिया भी। तो जो ये लंगूरिया है ये मेरा देवर लगता है। देखो कितना बड़ा देवर है मेरा मेरे बेटे से भी छोटा। तो ये देवर लगता है मेरा। और ये सारे कन्याएं आ गई हैं, खाने के लिए बिठा दिया है। तो इनका भी टीका वगैरह कर दूंगी क्योंकि पूजा पाठ मेरा हो चुका था। बहुत प्यारी प्यारी कन्या है। और उसके बाद देखो ये ना बीच बीच में बीच बीच में आ रहा करा, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। मन का अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वीडियो देखता है। तो ये यहाँ पे बच्चों ने ना वीडियो भी बनाई उसके साथ साथ में। और मैं इधर लगा रही हूँ टीका टीका कर रही हूँ सारी कन्याओं को। तो 9 कन्या हो गई थी और 3 लड़के हो गए थे। तो लंगोरिया मतलब 3 हो गए थे। और वही बात है ना, जितनी कन्या आते ना सबको बुलाना चाहिए कि आ जाओ आ जाओ, है ना। तो पहले 5 हो रही थी, फिर 1-2 और आई, फिर 3 और आए। इस तरीके से हमारे 9 कन्याएं बैठ गई थी। तो अच्छा वो लगा कि 9 कन्याएं आ गई, 9 माताएं आ गई थी और लंगोरिया भी था। और यहाँ पे भैया पता नहीं कुछ कह रहे थे बच्चों से। तो बस इधर ये सब कुछ कर दिया है, टीका और कलावा वगैरह मैं बांध रही हूँ सबको। तो ये सब करने के बाद फिर उसके बाद स्टार्ट करते खाना वाना देना। तो खाना रखा था ऊपर किचन में और वहाँ से लेके आना था मुझे नीचे, क्योंकि कन्याएं ज़्यादा हो गए थे और लंगूरिया भी हो गए थे। तो काफ़ी जने थे, किचन में इतनी जगह नहीं थी। मैंने सोचा पहले इनके कलावा वगैरह बांध लेती हूँ सबके, और उसके बाद किचन से ना खाना नीचे ले आऊँगी। तो फिर दीदी भी आ गई थी ऊपर से, उन्होंने कहा थोड़ा बहुत मैं मतलब कि खाना वगैरह देने में हेल्प कर देती हूँ। और पापा आए हैं बाहर से और यहाँ पे आ गया था हमारा खाना नीचे। तो खाना लेके आ गए थे, पूरी था, हलवा था और चने थे, सब कुछ। बच्चों ने ना पहले ही पेट भरा रहता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ कि जितना खाएं, बाकी मतलब गिराएं ना, ताकि प्रसाद को अच्छा नहीं लगता। एक तो अन्न है और दूसरा ऊपर से प्रसाद होता है। तो बस कन्याएं खा रही हैं, कई जगह से आई हुई थी कन्याएं। और ये लड़की ना पता नहीं क्यों रो रही थी, क्योंकि इसके ना दीदी के घर में दोनों बहनों की एक ही थाली में डाल दी थी। तो उसे अच्छा नहीं लगा उसके साथ खाना खाना अपनी बहन के साथ। तो उसका मुंह बन रहा था नीचे भी। तो बस मैं उसे चुप करा के इसे भी खाना वगैरह दिया। और ये देखो सारी की सारी बैठी हैं और सब खाना खा रही हैं, देखो। और हमने सबको खाना खिला दिया, सबको देखने के लिए खड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी इधर से भी वीडियो बना देती हूँ। इधर दीदी भी खड़ी है, देख रही है किसको क्या ज़रूरत है। और मैं कह रही थी दीदी को कि इधर देख लो, मैं वीडियो बना रही थी। हम दोनों ने एक जैसी चुन्नी भी ओढ़ रखी है क्योंकि कॉटन की चुन्नी रहती है ना, ये सही रहती है, अटक जाती है सर पे भी। तो ये देखो, जय माता की बोलो जोता वाली माता की जय, शेरा वाली माता की जय माता दी। तो बस खा पी के बच्चे जा रहे हैं कन्याएं अपने घर। और यहाँ पे कनिष्क की और इस लड़की की ना एक जैसी चप्पलें थी, तो इनके ना अदला बदली हो रही थी। लेकिन मेरी कन्नी की ना छोटी चप्पल है, मैं ये करी एक जैसी तो है लेकिन छोटी बड़ी है। तो उसकी बड़ी थी, कनिष्क की छोटी थी। तो ये बस कन्याएं तो चली गई हैं अपने अपने घर और मेरा काम काफ़ी फैल गया है। इधर ये सब चीज़ रखना, संगवाना, और हस्बैंड जी कह रहे मेरा भी बना दे तो इनका प्राउड वगैरह बना रही थी मैं। ये मैंने बाहर निकाल रखी थी दालें वगैरह, और ये सब्जी वगैरह काफ़ी थी। और आज का भंडारा भी था, तो घर में बहुत ज़्यादा खाना हो गया था। तो ये देखो सारा फैला पड़ा है, ये सब कुछ मेरे को करना है साइड। और ये देखो पूरी वगैरह अभी हमने खाया, किसी ने भी नहीं था यहाँ पे। तो बस सबको खिला देती हूँ और सबको दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों के बाद फिर बड़ों को दे दिया था खाना। उसके बाद फिर मेरे को भी भूख लग रही थी, क्योंकि मैं भी 9 दिन से बरती थी। तो खाना इधर माँ जी को भी दे दिया है, माँ जी बैठी हैं अंदर। तो सबको खाना वाना देने के बाद मैं भी अपने लगाने वाली हूँ थाली, और ऐसे ही खाना खा लूँगी। मैंने कहा मेरे ऊपर ना गिर जाए कहीं खाना वगैरह, तो इस तरीके से मैंने रखा हुआ था। तो हस्बैंड जी भी बोले कि मेरा भी खाना डाल देना, और नीचे से आवाज़ मारे थे। मैं कहा चलो आ जाओ आप भी।
और उनका भी खाना वगैरह डालना था। तो ये ना मीठे पूड़े खा रहे थे, मैं कह रही थी अच्छे हो रहे हैं खाने में, क्योंकि गुड़ के बनते हैं ना तो अच्छे भी लगते हैं ये गुलगुले से। और पोए भी बोलते हैं इसे, तो हम पूड़े भी बोलते हैं, पोए भी बोलते हैं। तो ये बना रहे थे और भूख लग रही थी ना, पता 9वें दिन में खाना खाया ना, और ऐसा नशा सा लगा उस खाने का कि मन नहीं कर रहा था आंखें खोलने का, नींद से आ रही थी खाने के बाद। तो इधर फिर उसके बाद बनाई हमने चाय अपने लिए। और उसके बाद नहीं, मतलब कि और तो पी लेंगे, लेकिन मैंने अपनी थाली रखी हुई है और चाय भी रखूँगी साथ में, क्योंकि ये तली हुई सारी चीज़ें हैं ना, तो उसके साथ में चाय भी पीऊँगी। तो देखो इधर छोले की सब्ज़ी है, चने की सब्ज़ी है, और इधर हलवा है, पूड़े हैं और पूरियाँ हैं, चाय भी रखी साथ में। तो बस इसको खाने के लिए मैं जा रही हूँ नीचे कमरे में। और उसके बाद फ्रेंड्स शाम का दिखा दिया मैंने सीधे, क्योंकि उसके बाद मैं सो गई थी, थकान सी हो रही थी मेरे को, और कन्या उन्या पूजन तो हो चुके थे, तो इसलिए थकान सी हो रही थी। और ये है रात की रोटी बना रही हूँ। सब्जियाँ तो इतनी सारी बच गई थी, और भंडारा भी करवा रखा था चाचा और ने, पापा और ने, तो वो भी काफ़ी खाना हो गया था घर में। तो वही बात है ना, सुबह भी पूरी शाम भी पूरी, कोई नहीं खाता। तो मैंने कहा चलो पूरी तो ऐसे ही रहने देती हूँ, ऐसे करती हूँ, थोड़ा बहुत जिसे रोटी खानी है रोटी खा लेंगे। और आलू की सब्ज़ी थी, पेठे की सब्ज़ी थी, और अपने घर में छोले की सब्ज़ी थी, तो काफ़ी चीज़ हो गया था। अंदर मैंने खाना दे रखा था माँ जी और बाबा को, तो उन्हें पानी दे रही थी अंदर। तो बस इस तरीके से काम मेरा रहता ही है, चलता ही है, सारा दिन लगी रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ काम पे। तो ये काम मेरा हमेशा का ही है। उन्हीं के साथ में बात भी कर रहे थे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे हम अंदर, और उन्हीं की बातों पे हंसी भी आ रही थी मुझे। और बस इधर रोटी वगैरह मेरी बन के हो चुकी है रेडी, और बाकी पूरियाँ भी खाई थी हमने। और इधर हस्बैंड जी ने खा पी के सो गए हैं, रात का हो चुका था 10:30, और मैं तो थका थका सा शरीर हो रखा, देखो मुंह भी ऐसे हो रखा है। तो बस फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। और कैसी लगी आपको, थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि देखो 9 दिन के बाद मैंने ना चुटिया करी है, क्योंकि इतने दिन तक बाल मेरे खुले थे और उससे ना उलझ पुलझ हो जाते हैं बाल। तो चुटिया आज करी है मैंने, देखो घूमने लग रही चुटिया भी। तो बस फ्रेंड फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।